इन दिनों आस्था की दुनिया का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज संगम तट पर लगा हुआ है। आस्था के महापर्व महाकुंभ की शुरुआत मकर संक्रांति पर 14 जनवरी को पहले अमृत स्नान से हुई और आज 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर दूसरा अमृत स्नान किया जा रहा है। देर रात से संगम तट त्रिवेणी पर बड़ी तादाद में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हिंदू धर्म में सभी अमावस्या तिथियों में से मौनी और सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान के साथ पितरों को मोक्ष दिलाने और प्रसन्न करने से भी ज्यादा अच्छा दिन माना जाता है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ का अमृत स्नान कर पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से शुभ फलदायी होता है। वहीं इस दिन भूलकर भी अशुभ मुहूर्त में स्नान दान आदि शुभ कार्य करने से बचे। मान्यता है कि इससे अशुभ मुहूर्त में स्नान करने से व्यक्ति पुण्य फल प्राप्त करने से वंचित हो सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या ब्रह्म मुहूर्त 5:25 पर शुरू होकर ब्रह्म मुहूर्त 6:19 तक रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने संगम में डुबकी लगाकर दान पुण्य कमा रहे हैं। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान या दान नहीं कर पाता है तो सूर्योदय से सूर्यास्त बीच कभी भी स्नान और दान कर सकता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद पवित्र नदियों में स्नान करने से मनाही होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन राहु काल का समय दोपहर 12:34 से लेकर 1:55 तक रहेगा। यानी इस दिन राहु काल कुल 1 घंटा 21 मिनट तक रहने वाला है। उस दौरान महाकुंभ में स्नान धर्म सम्मत नहीं माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति नहीं होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि समापन बुधवार शाम 6:05 पर होगा। मौनी अमावस्या के मौके पर आज त्रिगणी, शिववास, सिद्धि, वृषभ गुरु और वज्र योग का खास संयोग बन रहा है। ज्योतिष में इसे बहुत ही शुभ योग माना गया है। इस योग में किए गए पुण्य कार्यों का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। महाकुंभ मेला प्रशासन ने पहले ही सभी 13 अखाड़ों में अमृत स्नान के लिए निर्धारित समय और क्रम की सूचना दे दी गई थी, जिसमें पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन सुनिश्चित किया गया है। पहले महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासी स्नान करेंगे। इसके बाद श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा स्नान करेगा। सुबह 5:30 बजे निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा स्नान करेंगे। सुबह 6:45 पर जूना अखाड़ा का स्नान होगा और इसके बाद आवाहन अखाड़ा और पंच अग्नि अखाड़ा एक साथ स्नान करेंगे। फिर 9:25 पर बैरागी अखाड़े के संत स्नान करेंगे और 10:05 पर दिगंबर अखाड़े के साधु संत स्नान करेंगे। 11:05 पर निर्मोही अखाड़े के साधु संत और आखिर में उदासीन परंपरा के तीनों अखाड़े स्नान करेंगे। 12 बजे पंचायती अखाड़े के साधु संत अमृत स्नान करेंगे और 1:05 पर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन स्नान करेगा। अंत में पंचायती निर्मल अखाड़ा दोपहर 2:25 पर स्नान करने वाला है। मौनी अमावस्या के दिन सुबह पवित्र नदियों में स्नान करें। यदि ना कर सके तो नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दे, फिर एक लकड़ी के चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं और फूल व धूप चढ़ाएं। साथ ही माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार भी अर्पित करें। इसके बाद फल, दूध, मिठाई समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। मंत्र जाप और आरती कर पूजा संपन्न करें। अंत में सभी लोगों को प्रसाद बांटे और साथ ही पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, श्राद्ध कर्म या पिंडदान आदि कार्य भी कर सकते हैं। महाकुंभ के दौरान स्नान तिथियां ज्योतिष गणना और ग्रहों की विशेष स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के बाद 3 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान आयोजित किए जाएंगे। इन दिनों को विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है और देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इन तिथियों पर कुंभ मेले में सम्मिलित होने भी आ रहे हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।